सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज चल रही है और नवगीत से अब तक की कविताएं हैं। इसके 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, तीसरा वीडियो है। पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। प्रभात प्रकाशन, सुमिता कुकरेती और हेमंत कुकरेती की बुक है। 20 प्रश्नों की 2 वीडियो आ चुकी हैं। तीसरा वीडियो कैसा हड़कंप मचा रहता है दिन भर की चीज़ों का, लूट मची है देश की, दिन के बाद जाते हैं, लूट चली रहती है आधी, आती है नींद जब थकान की सीढ़ी पर रात बीत जाती है, लूट फिर सुबह। अखबार बताता है लोगों को पहचानना मुश्किल है, लूट तंत्र की व्याप्ति वो किस कवि ने व्यक्त किया है। सही आंसर होगा, जो भी विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं वो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें, ताकि पता चले कि हाँ आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध हो रही है। और यह भी कमेंट करें कि आपने इससे पहले इन सारी कोटेशंस को कहीं पढ़ा है या नहीं, यानी मेरा इस पुस्तक का चयन करना क्या आपके लिए लाभदायक रहेगा या नहीं, ये भी आपने बताना है। तो सही आंसर है इसका प्रयाग शुक्ल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सिनेमा घर के ठीक सामने छूटी हुई जगह में एक नए मॉडल की चमचमाती लंबी कार एक विकलांग बच्चे को डरा रही है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वह डरता, घबराता, गिरता पड़ता उल्टे पांव दौड़ने की कोशिश कर रहा है। भविष्य के नागरिक और बाजार के साथ उनके रिश्ते की पड़ताल करने वाले किस कवि का यह बिंब है। तो सही आंसर होगा राजेश जोशी। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या ईश्वर सीकरी का नौकर हो गया है? उनके नाम पर लोग सचिवालय बना रहे हैं। ईश्वर भी वही है तो जितने ढेर पैसों को बचाता कैसे होगा। बाजार में यह राजनीति की चीज़ों को बदल कर रख दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि ईश्वर इस पैसे का करता क्या है। तो व्यंग्यात्मक भाषा को आप समझ ही गए होंगे। तो किसकी ये प्रसिद्ध लाइनें हैं? तो ये हेमंत कुकरेती की लाइन है, जिसने इस पुस्तक को लिखा है। मैं सोच रहा था कि राजा की आत्मकथा दरबारी पढ़ लेंगे, अफसर की आत्मकथा पढ़ लेंगे, सचिवालय के कर्मचारी, व्यापारी की आत्मकथा व्यापार मंडल के अधिकारी पढ़ लेंगे। अगर मैं लिखूं आत्मकथा तो कौन पढ़ेगा? उसे किसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी? पावर स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण हो गए ताकतवर के सामने आम आदमी की आत्महीनता कौन रेखांकित कर रहा है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आज के समय पर यथार्थ कटाक्ष किया है। तो सही आंसर होगा बद्री नारायण। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं सपनों को बेचना चाहता हूँ ताकतवर बनने की अपनी ही इच्छा से, जो उछाल दे सकती है लोहे की गेंद। कभी भी किसी को भी नींद में ताकतवर होने से कौन बचना चाहता है, ये आपने बताना है। सही आंसर होगा मिथिलेश श्रीवास्तव। अगले प्रश्न की तरफ। हजारों पत्ते अपने को पहचानते हुए लाखों पत्ते एक दूसरे के साथ साथ, कोई उन्हें देखता है, कोई उन्हें देखता है, कोई और है जो उन्हें देखता है? क्या कोई और होगा जो उन्हें देखेगा? दिसंबर की गली खुलेगी और नवंबर के पत्ते उसमें चले जाएंगे। कभी भी लौट कर न आने वाले यह प्राकृतिक बिंब के माध्यम से संघर्षशीलता के अग्रगामी विचारों को कौन प्रस्तावित कर रहा है, यह आपने बताना है। सही आंसर होगा सत्यपाल सहगल। हर जगह में बहुधा अकारण मर जाते हैं। वे सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं होते, उनमें मनुष्य भी होता है।
एक जगह से दूसरी जगह जाता, देर सबेर खुशियाँ मनाता, चीज़ें, साथियों और स्मृतियों को खोता हुआ जब बदल जाता है उसका नाम, भूल जाता है अपनी चाल, खो देता है अपनी उड़ान, और वही नहीं बचा होता उसका रंग। कारण मारे जाने वाले मनुष्य की व्यथा का कौन व्यक्त कर रहा है, ये आपने बताना है। सही आंसर होगा नवल शुक्ल जी। नवल शुक्ल जी, नवल शुक्ल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आखिरी शब्दों में किसी ने भी समानता नहीं, आखिरी शब्दों में किसी के भी समाता नहीं जीवन, वह पड़ा रह जाता है, ठेठ पकड़ में नहीं आता, सधी हुई टेक में। कठिन जीवन को सरल शब्दों में कहने की जटिलता की तरफ इशारा किसने किया है, ये आपने बताना है। सही आंसर होगा सुदीप बनर्जी। सुदीप बनर्जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धूर्त भाषा में छिपे कूट संदेशों को कौन उजागर कर रहा है, सच्चाई। विज्ञापनों के फुटनोट में इतनी बारीक और धूर्त शब्दों में छिपी है कि अपठनीय और सियासी मामलों के हवाले एक मकड़जाल की अपठनीय अखबार, वही खबरें बार बार छापों पर इतनी छापें, सबूतों की इतनी गलतियां, भूल सुधार इतने संदिग्ध। वो आज की पत्रकारिता के ऊपर, आज की वैज्ञानिक जो विज्ञापन की भाषा के ऊपर बड़े कटाक्ष किए हैं। ऐसा ही आंसर होगा कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। वह देह हमारी ही थी, इतिहास में जिसने नाव बनाकर पार किया था, समुद्र पुल बनाने की तकनीक तक नहीं थी, लेकिन हमारा शरीर इतिहास में हासिल था। उनकी जिनकी उपयोगिता इस मायने में तकनीकी थी कि थोड़ी युक्ति के साथ यह नदियों को उतार सकती थी। मामूली आदमी की ऐतिहासिक भूमिका और आवश्यकता कौन रेखांकित कर रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जो कि बहुत ही व्यंग्य करने वाले लेखक हैं और दबंग आप इनको कह सकते हैं। इनकी कहानी संग्रह भी बहुत है, आप पढ़िएगा आपको मौका मिले तो। जब हम घर बनाते हैं तब आकाश को गुफा में बदल रहे होते हैं, उतनी ज़मीन पर जंगल या खेती को कम कर रहे होते हैं। हमारा स्वभाव एकदम उस घर जैसा होता है जिसमें जंगल और जानवर तथा गुफाएं शामिल रही हों। इन पंक्तियों में घर की याद कौन कर रहा है? सही आंसर होगा लीलाधर जंगूड़ी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिर्फ यही क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे याद आया कि 50 वर्ष पहले छिंदवाड़ा के छोटे तालाब के पास जो लाई हमने खाई थी, अब 8 रुपये के प्लास्टिक में मिलती है। उसे लाई के नाम से कोई नहीं जानता, उसे पॉपकॉर्न कहते हैं। बदलते ज़माने की बदलती सूरत कौन कवि जाहिर कर रहा है? सही आंसर है विष्णु खरे। विष्णु खरे जी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।